गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग वसंत में पाठ 9 कबीर की साखियाँ इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कबीर की लिखी हुई ये कविता है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कवि कबीरदास जी ने अपनी कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि किसी भी व्यक्ति का उसका जाति और धर्म न पूछो, बल्कि हमें हमेशा क्या पूछना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अगर वो हमें ज्ञान दे रहा है तो हमें उसके ज्ञान को जानना चाहिए, ना कि उसका जात और धर्म पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, क्योंकि महत्व जो है तलवार का होता है, म्यान का नहीं। इसलिए व्यक्ति से पाए हुए ज्ञान का महत्व होता है, ना कि उसके जाति और धर्म का। अब दूसरी कविता है। आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी ने अपनी कविता के माध्यम से ये बताया है कि जब हम किसी दो लोगों के बीच में कोई विवाद होता है तो हम एक दूसरे को अपशब्द बोल देते हैं। तो उनका कहना है कि आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक। यदि आपके सामने वाला आपको अपशब्द बोल रहा है तो आप उलट करके, उल्टत हो अनेक यानी उलट करके, पलट करके उसको आप ना बोलिए, कुछ भी मत कहिए। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर आप पलट करके उसको नहीं बोलेंगे तो वो एक का एक हो जाएगा, और नहीं तो अनेक हो जाएंगे। उल्टत होए अनेक, अगर पलट के तुमने भी उसको जवाब दिया, अपशब्द बोला, तो वो एक के बजाय अनेक गालियां हो जाएंगी। फिर वो आपको अनेक अपशब्द बोलेगा, फिर आपने बोला, तो इस तरह से वो एक की बजाय अनेक हो जाएगा। और यदि हमने पलट करके उसको कोई जवाब नहीं दिया तो वो गाली सिर्फ जो एक आदमी कह रहा है, आपको अपशब्द बोल रहा, तो वो एक का एक ही रह जाएगा। तीसरी कविता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाई। कबीरदास जी के द्वारा इस कविता के माध्यम से ये बताया जा रहा कि माला तो हाथ से फेरा जाता है, माला तो कर में फिरे। माला हम हाथ से फेरते हैं, जीभ फिरे, और मुख में राम राम का मुख जो है जीभ के द्वारा मुख में बोलते हैं। मनवा तो दहु दिस फिरे, लेकिन मन जो है वो दसों दिशाओं में फिरता रहता है। यह तो सुमिरन, ये ईश्वर का सुमिरन करना नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य कि ये ईश्वर को इस तरह से हमें याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हाथ मुख एक इस तरह से काम कर रहा, उसी प्रकार से हमारे मन भी एक जगह ईश्वर को ध्यान लगा करके करना चाहिए। अगली कविता है। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप एक छोटी से छोटी वस्तु हो, व्यक्ति हो, किसी की भी निंदा ना करिए। कबीर घास न निंदिए यानी जो पाँव तल हो, यानी जो आपके पाँव के नीचे घास होती है उसकी भी आप निंदा, यानी उसके भी आप जो है निंदा मत करिए उसको, क्योंकि अगर वो उड़ करके आँख में पड़ गई तो आपको घोर कष्ट देगी। तो किसी की भी जो है बुराई निंदा ना करें। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी ने अपनी अगली कविता के माध्यम से बताया कि संसार में आपका कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं होता है। जो मन शीतल है, जिसका मन शीतल है, ठंडा है, तो उसको सारा संसार ही कैसा दिखेगा, वो एक अच्छे मित्रवत उसको सारा संसार दिखाई देगा। या आपा को डाल दे, आपा मतलब होता है आपका अहंकार, आप अपने अहंकार को छोड़ दें और सब पर दया करें। तो ये है आपके कबीर की साखियों की व्याख्या है। अभी बेटा हम आपको इस कविता का भावार्थ भेज देंगे और आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ और कविता की पहली और आखिरी लाइन संकेत के माध्यम से लिखना होगा, जिससे आपका, और उसके बाद फिर आप भावार्थ लिखिएगा। जो इसमें नहीं है उसको आप स्पष्ट रूप से लिख लीजिएगा। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
पुस्तक का नाम हो गया बसंत है, और इसके बाद आपको उसमें देना होगा कि इस पाठ से यानी पाठ 9 कबीर की साखियाँ से लिया गया और इसके कवि जो हैं वो कबीरदास जी हैं। उसके बाद आप संकेत में पहला और आखिरी लाइन और फिर आप उसकी व्याख्या कर लीजिएगा कॉपी में। ओके बेटा, थैंक यू।